हिंडाल्को खनिज चोरी कर रहा है, हिंडाल्को मांस का चोरी कर रहा है, क्योंकि हिंडाल्को में कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं है और यहाँ पूरा खुदाई चल रहा है और पूरा गाड़ी के गाड़ी निकल रहा है, यानी हिंडाल्को मांस चोर है। आदित्य बिरला हिंडाल्को क्या हुकूमत चलाने और गुंडागर्दी करने के लिए चला रहे क्या? इसीलिए आज तो हम लोग कफन बांध के निकले हैं, कमर कस के निकले हैं, करो या मरो के तर्ज पे लड़ने निकले हैं। आज फैसला करके जाएंगे, आज निर्णय करके जाएंगे, आज परिणाम लेकर के जाएंगे। 7 किलो का ताला लगाएंगे, लाएंगे और मेन गेट पे ताला जोड़ देंगे। कोई कर्मचारी इस चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और कोई अधिकारी पदाधिकारी अंदर नहीं आ पाएंगे। कांटा काम जो वजन हो रहा है वहाँ पे ठप कर देंगे, एक भी वजन काम नहीं होगा और जहाँ से माइनिंग हो रहा है वहाँ माइनिंग भी बंद हो जाएगा। देख लेंगे क्या बिगड़ता है झारखंडियों का। लेकिन चोरी होके जा रही है। ये हिंडाल्को आने से बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। हिंडाल्को के पदाधिकारी बोलते हैं ये हमारा लीज एरिया है। सनी फैलने वाला न्यूज आ रहा है। हिंडाल्को के कुछ स्टाफ के माध्यम से बोला जा रहा है, यहाँ के मैनेजर, यहाँ के HR, यहाँ के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो मीटिंग में गए हैं। कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ गाड़ी लाइन लग करके निकल रहा है यहाँ से बॉक्साइड और पूरा खनन चल रहा है। अब बताइए, अगर कोई अधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, मतलब यहाँ मनमानी तरीके से यहाँ बॉक्साइड ले जाया जा रहा है। मतलब पूरी मनमानी तरीके कोई से हिसाब किताब नहीं है, यहाँ कोई नाप तोल नहीं है, कोई हिसाब नहीं है कि भाई कितना जा रहा है। यहाँ का जमीन का बॉक्साइड को जो है कि जिसको जितना मन है उतना खोद के ले जा रहा है। मतलब हिंडाल्को यहाँ बकूती समझ लिया है। सर कांटा लगाया है वो, वहाँ वजन होता है। आपको हम अभी ऐलान कर दे रहे हैं, सुन लीजिए कि अगर तत्काल आकर के वार्ता नहीं किए, एक भी कांटा होने नहीं देंगे गाड़ी को और एक भी वजन होने नहीं देंगे और सब काम अभी जहाँ से कांटा हो रहा है वहाँ जाकर के बैठेंगे और वहाँ का काम को ठप करेंगे और एक भी गाड़ी को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। सर ये जो ठप करेंगे तो इसका जवाबदेही कौन होगा, इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? सर हिंडाल्को होगा। अब बोलते हैं शाम में, हम बोल रहे हैं कि मीटिंग में किया है, मीटिंग में किया है तो उसका कहाँ कागज पत्थर चिट्ठी दिखाइएगा ना जी। हिंडाल्को अगर मीटिंग में किया और तो रहना चाहिए। सब मीटिंग में कैसे चल जाएंगे? सब अगर छुट्टी बनाने चल जाएंगे, घूमने चल जाएंगे, मीटिंग करने चल जाएंगे और यहाँ गाड़ी का गाड़ी बॉक्साइड निकलेगा तो यहाँ जिसको जितना बेलचा मार के ले जाना है ले जाएगा, जिसको जितना JCB से लोड करना है लोड करके ले जाएगा। मतलब यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। झारखंड का जो महत्वपूर्ण कीमती खनिज संपदा का दोहन हो रहा है यहाँ, यानी सरकार के भी लोग धोखा दे रहे हैं। यहाँ सरकार का भी जो है कि रॉयल्टी पे नुकसान हो रहा है, यहाँ टैक्स पर भी नुकसान हो रहा है। मतलब हिंडाल्को खनिज चोरी कर रहा है, हिंडाल्को मांस का चोरी कर रहा है, क्योंकि हिंडाल्को में कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं है और यहाँ पूरा खुदाई चल रहा है और पूरा गाड़ी के गाड़ी निकल रहा है, यानी हिंडाल्को मांस चोर है। हिंडाल्को यहाँ खनिज का चोरी कर रहा है। हम यही कहेंगे हिंडाल्को खनिज चोरी करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के जल जंगल जमीन कीमती बॉक्साइड को चोरी करने का काम कर रहे। रिकॉर्डिंग भेजिए, भागने से नहीं चलेगा, कांटा को बंद कर देंगे। जितना रिकॉर्डिंग करना है करिए, मुंबई भेजना है, हेडक्वार्टर मुंबई भेजिए, महाराष्ट्र भेजना है भेजिए, बिरला बाबू को भेजना है भेजिए, जहाँ भेजना है भेजिए और बोल दीजिएगा लोग बिरसा मुंडा का आदमी है। दादा यहाँ का बॉक्साइड नीदरलैंड जाती है, उड़ीसा जाती है, आपके क्षेत्र सिल्ली भी जाती है। सिल्ली पे कितना शोषण होता है और यहाँ कितना शोषण होता है? तो रही है लेकिन चोरी होके जा रही है। ये हिंडाल्को आने से बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। हिंडाल्को के पदाधिकारी बोलते हैं ये हमारा लीज एरिया है। सनी फैलने वाला न्यूज आ रहा है। लीज होने से मतलब बिना नाप तोल करके ले जाइएगा। तो फिर सरकार पे कैसे आएगा टैक्स? अच्छा, हिंडाल्को बोलते हैं कि मेरा लीज एरिया है। लीज है मैंने आपका बाप का हो गया, लीज है मैंने आपका हुकूमत चलेगा, लीज है मैंने आप लाट साहब हो गए, लीज है मैंने आप यहाँ धरती का पृथ्वी का मालिक बन गए। अरे भाई नाप के तोल के ले जाना होगा और उसका हिस्सा सरकार को टैक्स देना होगा और उतना सुविधा यहाँ के रैयतों को देना होगा। दादा क्या क्या सुविधा देना चाहिए हिंडाल्को को?
हिंडाल्को को तो सबसे पहले तो एक मानव को, एक इंसान को एक रॉयल लाइफ के लिए जितना सुविधा होना चाहिए उतना मिलना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, नीदरलैंड, अलग अलग देश चकाचक हो रहा है। लेकिन आज पाखर गांव में रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालय नहीं है, इलाज करने के लिए बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ का गंदगी, यहाँ का बॉक्साइट माइनिंग से जो डस्ट आ रहा है, जो वहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, उससे यहाँ के लोग गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आज कैंसर जैसा गंभीर बीमारी यहाँ से निकल रहा है, आज स्किन बीमारी निकल रहा है, आज यहाँ जॉन्डिस हो रहा है, यहाँ के लोगों को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो रहा है, आज इस क्षेत्र में विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो खाली बीमारी देने के लिए ये माइंस चल रहा है क्या, पाखर माइंस है? आज आदित्य बिरला हिंडाल्को क्या हुकूमत चलाने, गुंडागर्दी करने के लिए चला रहे हैं क्या? इसीलिए आज तो हम लोग कफन बांध के निकले हैं, कमर कस के निकले हैं, करो या मरो के तर्ज पे लड़ने निकले हैं। आज फैसला करके जाएंगे, आज निर्णय करके जाएंगे, आज परिणाम लेकर के जाएंगे कि आप जिसका जमीन पर बॉक्साइट खोल रहे हैं, आप उसके लिए क्या सोचते हैं, उसका शिक्षा के बारे क्या सोचते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे क्या सोचते हैं, उसका पीने का पानी के लिए क्या सोचते हैं, उसका चलने के रोड के बारे क्या सोचते हैं। आज इसका फैसला, इसका निर्णय हम लोग ले करके जाएंगे। आज कमर कस के करो या मरो के तर्ज पर आर पार लड़ाई लड़ने आए हैं। दादा, जो हिंडाल्को के पदाधिकारी है, उनके जो रहने की जगह है वहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो आपसे वार्तालाप करने के लिए कब आएंगे, कौन आएंगे? तो वही तो कह रहे हैं कि ताला तो चाबी से लगता है। हाँ। अरे बाथरूम घुस गया कि किधर पीछे चला गया, ताला बंद कर दिया होगा। ताला बंद करने से हम लोग नहीं जानते हैं। अगर हिंडाल्को में कोई मौजूद नहीं अधिकारी पदाधिकारी, सबसे पहले खनन बंद होना चाहिए। तो खनन भी बंद करेंगे अभी? बंद स्वतः होना चाहिए पहली बात तो। अगर आप यहाँ कोई एचआर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, तो कैसे खनन हो रहा है, कैसे यहाँ से बॉक्साइट निकल रहा है? मतलब चोरी कर रहा है लोग है। हिंडाल्को का टैग लगा दिया है, ट्रक जा रहा है, लाल लाल गंदगी से डस्ट में भर गया है, तो वो का सर्टिफिकेट हो गया हिंडाल्को का, और वो कहाँ ले जा करके बेच रहा है, कहाँ इसको कालाबाजारी कर रहा है। ये हिंडाल्को पर आज हम दावा कर रहे हैं कि यहाँ बॉक्साइट का कालाबाजारी कर रहा है, यह सरकार को धोखा देने का काम कर रहा है, यहाँ का रॉयल्टी पर चोरी कर रहा है, ये टैक्स पर चोरी कर रहा है और अवैध खनन कर रहा है। क्योंकि ये लोग खुद कर रहे हैं कि हम मैनेजर नहीं है, एचआर नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है? कैसे यहाँ कांटा पे जो है कि वजन चालू है? यहाँ तो चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, यहाँ कालाबाजारी हो रहा है। अब तो यहाँ आर पार लगे, झारखंड के लोगों को हम आह्वान करेंगे कि यहाँ बॉक्साइट का कालाबाजारी कर रहा है। यहाँ के पाखर बॉक्साइट माइंस जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, यहाँ कालाबाजारी कर रहा है, यहाँ चोरी करने का काम कर रहा है। इसीलिए चोरी कालाबाजारी नहीं चलेगा, हम पूरी तरह इसका जो है कि जांच बैठाएंगे। दादा, ये क्षेत्र पे अभी आप लोग हिंडाल्को का ऑफिस में बैठे हुए हैं, कार्यालय में बैठे हुए हैं, ये क्षेत्र पे जो है कौन कौन कंपनी माइनिंग कराती है? देखिए, यहाँ तो कई कंपनी है, लेकिन अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पाखर बॉक्साइट माइंस है, फिर BKB है और कई सारे माइंस हैं। लेकिन आज हम लोग जिस पे मांगने आए हैं, जहाँ पे हम लोग का आज आंदोलन है, वो जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पाखर माइंस के पास हम लोग आए हैं, उसका कार्यालय तक आ गए। आज 4 दिन पहले हम लोग लिखित सूचना दिए हैं, इसका यहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, सबको मालूम है। उसके बावजूद यहाँ के एचआर, यहाँ के मैनेजर हम लोग से वार्ता करने के बजाय, समाधान करने के बजाय, सॉल्यूशन करने के बजाय यहाँ से भाग रहे हैं, पुलिस प्रशासन को आगे कर रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन को आगे करके कोई समाधान नहीं कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करके डरा नहीं सकते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करके हड़का नहीं सकते हैं। हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग केस खाने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, और हमारा तो गौरवशाली इतिहास है कि हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। आखिर अधिकारी भाग क्यों रहे हैं दादा?
अरे जो चोरी करेगा, जो कालाबाजारी करेगा, जो टैक्स का चोरी करेगा, जो रैयतों का शोषण करेगा, जो विस्थापितों को गुलामी करेगा, जो यहाँ कोई भी नियम के तहत खनन एक्ट के तहत कोई भी सुविधा नहीं देगा, ना यहाँ न्यूनतम मजदूरी दे रहा है, ना सेफ्टी दे रहा है, ना जूता दे रहा है, ना हेलमेट दे रहा है मजदूरी को, ना यहाँ मास्क दे रहा है, ना यहाँ बोनस दे रहा है, ना यहाँ रोड बना रहा है, ना पीने का पानी दे रहा है, ना पढ़ने के लिए स्कूल दे रहा है, ना हॉस्पिटल दे रहा है। इसके पास जवाब नहीं है। CSR का चोरी कर रहा है, जो है कि DMFT फंड का चोरी कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है। वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? उस चोर है तो भागेगा। जब यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं है पर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी भर गई है। अधिकारी के बिना सूचना से यहाँ पर ऐसे पुलिस प्रशासन कैसे? देखिए, पुलिस प्रशासन को तो हम यही कहेंगे कि भाई बहुत बड़े बड़े परीक्षा दे करके आप लोग पास किए हैं और आप लोग को वेतन जो दिया जाता है वो जनता का सेवा के लिए दिया जाता है। ये काला बाजारी करने वाले, ये लूट करने वाले हिंडाल्को का संरक्षण न करें, हम यही निवेदन करेंगे। पुलिस लोग हमारे भाई बंधु हैं। दादा सिल्ली में बॉक्साइट का फैक्ट्री है, प्लांट है, यहाँ रॉ मटेरियल है, वहाँ कितना शोषण होता है और यहाँ कितना शोषण होता है, देखने में क्या अंतर लग रहा है? हम वहाँ का शोषण जब देखते हैं कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है उसका जो डस्ट है वो खेतों में बह रहा है, वो स्वर्णरेखा नदी पे बह रहा है, वहाँ भी पानी प्रदूषण हो रहा है, वहाँ भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ बहुत दर्द है, बहुत पीड़ित हैं यहाँ के लोग, बहुत तकलीफ में है यहाँ के लोग। लेकिन जब हमको बुलाया गया आज बॉक्साइट नगरी लोहरदगा किस्को का पाखर, तो जब यहाँ का दर्द को आने के बाद देखे तो सिल्ली मुरी का दर्द, पाखर किस्को लोहरदगा का दर्द समान है। दोनों गुलामी का ज़िंदगी जी रहे हैं, दोनों बीमारी का मार से मर रहे हैं। कहीं शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, दोनों जगह हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, दोनों जगह जो है कि काम करने वाले कामगार मजदूर का शोषण है, दोनों जगह प्रदूषण फैलाया जा रहा है, दोनों जगह बीमारी फैलाया जा रहा है, दोनों जगह जो है कि रैयतों विस्थापितों का सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए कंपनी के खिलाफ झारखंड वासियों को बिरसा मुंडा के तर्ज पे लड़ना होगा। कंपनी के तानाशाही के खिलाफ एक बार कफन बांध के कमर कस के आर पार करो या मरो के तर्ज पे हर हाल में लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा। कोई मसीहा, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सरकार, कोई प्रशासन साथ देने वाला नहीं है। एकमात्र हमारा विकल्प, हमारा जो पूर्वजों से सीखे हैं उलगुलान, वही एकमात्र रास्ता है। उलगुलान, आंदोलन, विद्रोह जो है कि यही हमारा पूर्वजों का रास्ता है, यही हम लोग पूर्वज से सीखे हैं। दादा क्या लग रहा है यहाँ के जो स्थानीय विधायक सांसद है उनकी भी संलिप्तता है क्या, जिसके कारण यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, हिंडाल्को जैसे तैसे खनन कर रही है? ये हमको बताना पड़ेगा जी, कौन विधायक का कहाँ से कहाँ सेठ है, कौन सांसद का कहाँ से कहाँ कमीशन जाता है। ये विदित है, देवेंद्र नाथ महतो को मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट, कंपनी अधिकारी, पदाधिकारी सब जानते हैं, सबको मालूम है कि टेबल नीचे कितना पहुंचता है, सबको मालूम है। इसीलिए कोई अभी वार्ता के लिए नहीं आ रहे दादा, तो आगे आप लोग अब क्या ऐसे बैठे ही रहिएगा, क्या कुछ कीजिएगा? 7 किलो का ताला लगाएंगे, लाएंगे और मेन गेट पे ताला जोड़ देंगे। कोई कर्मचारी इस चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और कोई अधिकारी पदाधिकारी अंदर नहीं आ पाएंगे। कांटा काम जो वजन हो रहा है वहाँ पे ठप कर देंगे, एक भी वजन काम नहीं होगा। और जहाँ से माइनिंग हो रहा है वहाँ माइनिंग भी बंद हो जाएगा। देख लेंगे क्या बिगड़ता है झारखंडियों का। चुनौती नहीं दे रहे, मेरा दर्द बता रहे हैं। अच्छा, दर्द है, हमारा दर्द है, दर्द। आप 78 साल से आपको गुलाम बनाया गया है, 78 साल से शिक्षा से वंचित रखा गया है, 78 साल से गंदा पानी पिलाया जा रहा है, 78 साल से जो है कि स्कूल का, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है।